हेलो एवरीवन, जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 से है। इसका विज्ञापन 03/2026 है और इसमें जो पदों की रिक्तियां जो है 326 है। साथ ही इसमें जो है पीएस कैंडिडेट और खेलकूद और महिलाओं के लिए अलग से सीटों की व्यवस्था की गई है। तो इसका नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज कर दिया गया है और इसी से संबंधित आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका सीटों का संख्या जो है, साथ ही इसमें क्या वेतनमान रहेगा और इसका परीक्षा का चरण किस प्रकार से होगा सिलेक्शन, उन सभी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी पदों की संख्या जो है 326 है। सामान्य पद जो है 326 रखी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए 16 पद है और खेलकूद के लिए 7। साथ ही जो पीएस कैंडिडेट के लिए है 7 और 3 और 3 और 1, मतलब अंधापन निःशक्तता के लिए 7 पद दिया गया है। बहरापन या श्रवण निःशक्तता के लिए 3 पद दिया गया है और चलन निःशक्तता या सेरिब्रम निःशक्तता के लिए 3 और स्वलीनता या बौद्धिक निःशक्तता के लिए 1 दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 326 जो सामान्य पद है और साथ ही जो है अलग से सीटों को दे दिया गया है। तो इस टोटल सीटों की संख्या जो हो जा रही है 363 हो जा रही है। तो ये जो रिक्तियां निकाली गई है, तो ये जो रिक्तियां जो है 6 पदों पर निकाली गई है और इन 6 पदों के लिए उनकी योग्यता और उसका ग्रेड पे, साथ ही उसका वेतनमान क्या रहने वाला है और उम्र सीमा जो है क्या रहने वाला है, इन सभी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसमें सीटों की संख्या किस प्रकार है, उसको भी जानते हैं। जैसे पहला में अगर है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पदों पे जो नियुक्ति है वो सामान्य पद के लिए कितना है, 137 है और महिला के लिए 7 है और खेलकूद से है 3 है और अंधापन निःशक्तता के लिए 2 है और बहरापन या श्रवण निःशक्तता के लिए 1 है और चलन निःशक्तता या सेरिब्रम निःशक्तता के लिए 1 है और स्वलीनता बौद्धिकता निःशक्तता के लिए 1 है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए सामान्य पद जो है 27 है और महिलाओं के लिए 1 है और खेलकूद में 1 है और अंधापन में 1 है। और इसी प्रकार देखते हैं कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सामान्य पद है 62 है और महिला के लिए 3 है और खेलकूद से 1 है और अंधापन से 1 है और चलन निःशक्तता से 1 है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि वेटनरी सहायक या चिकित्सा सहायक में सामान्य पद जो है 27 है और महिला के लिए 1 है, खेलकूद से 1 है और अंधापन से 1 है और बहरापन या श्रवण निःशक्तता से 1 है। इसी प्रकार देखते हैं कीट संग्राहककर्ता जो है उसका सामान्य पद 32 है और महिला के लिए 2 सीट है और अंधापन निःशक्तता के लिए 1 है और चलन निःशक्तता के लिए 1 है। मत्स्यिकी तकनीक सहायक में सामान्य पद जो है 41 है और महिला के लिए 2 है और खेलकूद से 1 है और अंधापन निःशक्तता के लिए 1 है और बहरापन और या श्रवण निःशक्तता के लिए 1 है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि 326 जो पोस्ट निकाली गई है, तो उन पदों के अतिरिक्त जो है ये पद जो है महिला और खेलकूद और पीएस कैंडिडेट के लिए अलग-अलग सीटों की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए इस बार जो है ये जो है बहुत ही अच्छा है और कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही इसका जो क्वालिफ़िकेशंस रखा गया है उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड
जो भी अपडेट आएँगे उसको आप तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही आने वाले जितने भी जॉब के नोटिफ़िकेशंस होंगे, वे आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे हम लोग। साथ ही इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया जो है क्या रहने वाला है, उस सभी को बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के साथ-साथ ही सिलेबस जो है, इस सिलेबस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथ ही हम लोग अभी समझेंगे कि इसमें जो है क्या क्वालिफ़िकेशंस रहने वाला है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में आपको ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे के लिए ये है ग्रेड पे आपको जो दिया जाएगा ग्रेड पे जो है आपका 2400 का रहने वाला है। ग्रेड पे 2400 का रहने वाला है और 5200 से आपको 20,200 के बीच आपका वेतनमान रहने वाला है। साथ ही इसका ग्रेड पे जो है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का ग्रेड पे जो है आपका 2000 का रहने वाला है। ग्रेड पे 2000 का रहने वाला है और ये भी 5200 से 20,200 के बीच इसका भी वेतनमान रहने वाला है। ये जो है इसका ग्रेड पे 1900 का रहने वाला है और इसका भी है 5200 से 20,200 के बीच में है। इसका भी ग्रेड पे जो है आपका 1900 रहने वाला है और इसका भी है वेतनमान 5200 से 20,200 के बीच रहने वाला है। साथ ही इसमें जो है किट संग्राहककर्ता के लिए आपको 1800 का ग्रेड पे है और इसमें भी है 5200 से आपका 20,200 के बीच रहने वाला है और इसका भी है मत्स्य की तकनीकी में भी आपका ग्रेड पे 1800 का रहने वाला है और इसमें भी 5200 से 20,200 के बीच इसका ग्रेड पे रहने वाला है इसका वेतनमान। तो ये सभी तो चल गए हैं कि आगे अभी हम लोगों ने वेतनमान के बारे में चर्चा किया है। अभी हम लोग जानेंगे कि इसका क्वालिफिकेशंस जो है क्या-क्या रखा गया है। तो इसका क्वालिफिकेशंस जो है हम लोगों को रखा गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट स्तर में अगर आपने साइंस से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा है तो ये फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट साइंस से कंप्लीट किया हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये भर्तियां निकाली गई है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने भी साइंस से इंटरमीडिएट कर रखा है, उन सभी के लिए है। तो सभी के लिए जो है आपका 10+2 है ना, साइंस से होना चाहिए। क्या से होना चाहिए? साइंस से होना चाहिए, है ना? तो तभी आप इस सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पहले के 3 जो पोस्ट है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पोस्ट निकाली गई है, ये आपको 10+2 और साइंस से रिलेटेड है और है ना? और ये जो है ये होना चाहिए। साथ ही ये 4, 5 और 6 जो पोस्ट निकाले गए हैं इसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट में आपका मेन सब्जेक्ट जो है ना? मेन सब्जेक्ट के साथ बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी आप ये 4, 5, 6 जो है पोस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये 4, 5 जो पोस्ट है वेटनरी सहायक
या चिकित्सा सहायक के लिए और कीट संग्रहकर्ता के लिए मत्स्य की तकनीकी सहायक के लिए आपको बायोलॉजी का होना, जीव विज्ञान का होना अनिवार्य है। तो ये रहा हम लोगों का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। साथ ही कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए मैथमेटिक्स जो है आपका होना चाहिए, इसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका, मैथमेटिक्स। तो कहने का मतलब है कि हम लोग चर्चा इस विषय में कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कंफ्यूज में रह जाएंगे कि हमको कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सा पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई करना है। तो उन सभी के लिए ये जो है कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने भी साइंस में जिन्होंने भी कर रखा है इंटरमीडिएट, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही जो है ये जो है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, लेकिन जो भी साइंस से रिलेटेड जितने भी हैं वे सभी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये मैथमेटिक्स के लिए है, जिनका स्पेशल जो है इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स है, वे कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पद पे अप्लाई करेंगे और साथ ही वे 3 पदों के लिए भी वे भर सकते हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं वे सभी पदों के लिए भर सकते हैं। ये ऑप्शनल में आपका है क्या है, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक अगर उनका मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तभी वे अप्लाई कर पाएंगे इसको, सेकेंड वाला को। और सभी का एज क्राइटेरिया जो है क्या रहने वाला है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो आपको जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है सामान्य जानकारी देनी थी, ताकि आप जो है कंफ्यूजन ना हो। फॉर्म भरने के समय आप जो है आपका चयन जो है क्या रहने वाला है, क्या कौन कौन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, उन सभी के लिए जो भी आपके मन में डाउट्स है उन डाउट्स को दूर करने का हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से। साथ ही हम लोग इसमें जो है एज कटअप जो है क्या क्या रहने वाला है सभी पदों के लिए, आइए देखते हैं। क्योंकि ये जो है इसका कटअप भी दे दिया गया है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए आपका 1/8/2023 रखा गया है, 1/8/2023 रखा गया है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए। तो न्यूनतम जो है आपका उम्र सीमा जो है इसी के अकॉर्डिंग में होना चाहिए, 1/8/2023 के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। साथ ही आपका अधिकतम जो है ना उम्र सीमा जो है, अगर है ना उम्र सीमा इसी के अनुसार में आपका अधिकतम और न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम जो है आपका उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो है कैटेगरी के अनुसार अलग अलग दिया गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट है तो आपका अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखा गया है। और BC1 BC2 है तो अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका 37 वर्ष रखा गया है। और वोमेन्स के लिए जो है ना महिला के लिए उम्र सीमा जो है 38 वर्ष रखा गया है। SC और ST चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो सभी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। ठीक, ये तो उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 के अकॉर्डिंग में ही आपका गणना किया जाएगा और इसी के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए 1/8/2023 रखा गया है। और उसी प्रकार कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए 1/8/2025, उसी प्रकार 1/8/2023 बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए और वेटनरी के लिए भी 1/8/2023
रखा गया है और किट संग्रहकर्ता के लिए है 1/8/2024। 1/8/2024। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एज से रिलेटेड उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। उन कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए ये जो है हम बताने जा रहे हैं कि आपका न्यूनतम और अधिकतम इसी के जो दिया हुआ है, इसी के अनुसार में आपका उम्र सीमा जो रहने वाला है। इसमें आपका न्यूनतम जो है और अधिकतम जो है 1/8/2024। इसके पहले जिन्होंने में भी हमारा वीडियो देखा हुआ है जॉब से रिलेटेड, तो मैंने सभी का कैलकुलेशन जो है 1/8 मतलब 1 अगस्त का ही हम बताए हुए कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी आएंगे उन सभी का एज का जो कट ऑफ जो है रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 1/8 मतलब कि अगस्त से ही आपका एज का कट ऑफ रखा जा रहा है, जो कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे जॉब का नोटिफिकेशंस में बताया था और उसी के अकॉर्डिंग में ही अभी आपको देखने के लिए ये मिल रहा है झारखंड में। तो आने वाले जितने भी वैकेंसी होंगे उन सभी में 1/8 का ही जिक्र होगा, जो कि अगर दिया जाएगा तो आपका जो है इसी के अनुसार में ज़्यादातर नोटिफिकेशंस देखने के लिए एज का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसमें फीस जो है, इसमें फीस जो है आपका फी जो है UR EWS BC1 BC2 सभी के लिए 100 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए 50 रुपया रखा गया है फी। तो हम लोगों ने देखा अभी जो एज का कट ऑफ है, साथ ही फी जो है आपका कितना रखा हुआ है? 100 रुपया रखा गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ 50 रुपया रखा गया है। साथ ही एज जो है आपका इसी के अकॉर्डिंग में मिनिमम और मैक्सिमम जो है रहने वाला है और इसी के अनुसार में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तिथि जो है 20/7/2026 से आपको जो है अप्लाई कर लेना है और इसका जो है अंतिम तिथि जो है 19/8/2026 रखा गया है। तो इसी के बीच में आपको अपना एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने का डेट जो दिया हुआ है उसी में कर लेना है। साथ ही इसमें जो चयन प्रक्रिया जो है ये 3 स्तर का एग्जाम होने वाला है ना। तो स्तर जो है ये रहने वाला है 2 स्तर में। आपका चयन प्रक्रिया जो होगा पेपर हम लोगों का 3 स्तर का रहने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो साथ ही हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 रहने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें जो है प्रश्नों की संख्या पेपर 1 जो है भाषा है ना, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, हिंदी अंग्रेजी भाषा ज्ञान का ये 100 प्रश्न रहने वाला है। आपका जो है ये 120 प्रश्न रहने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो है आपको 120 प्रश्न पूछा जाएगा। और पेपर 2 में है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही है
इसमें जो है सामान्य जो रहेगा, इसमें जो है मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स, इन सभी का कंप्यूटर है ना, रीजनिंग, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है पेपर 3 जो है सामान्य पेपर जो रहेगा, सामान्य है ना, पेपर जो रहेगा आपका, इसमें 120 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। तो इन सभी में आप तभी क्वालिफाई हो पाइएगा जब आपको 30% ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो है आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसी के बाद आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्रारंभिक स्तर पे होगा, और उसी के बाद आपका मुख्य परीक्षा इसी के आधार पे बनेगा। आपका मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट बनेगा, मुख्य परीक्षा भी इसी का आधार में ही आपको होगा, है ना। तो पेपर 1 जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 120 प्रश्न रहेगा। पेपर 2 रहेगा क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जो है आपका 100 प्रश्न रहेगा। सामान्य पेपर जो रहेगा जो कि आपका जीके, झारखंड जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन सभी को मिला के आपका जो है 120 प्रश्न रहेंगे। मुख्य परीक्षा भी इसी के सिमिलर आपका होने वाला है। तो ये जो है चयन प्रक्रिया जो है आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा। तो ये जो है आपका झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 जो है उसी से रिलेटेड जो है आपको ये सूचना जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो है कहीं ना कहीं आपका सिलेबस को आप है ना, सिलेबस इसमें आप इंटरमीडिएट स्तर के लिए जितने भी ये पोस्ट निकाली गई है उसका सिलेबस को बढ़िया तरह से स्टडी कीजिए और उसी के बाद ही आप अपना तैयारी में लगिए, क्योंकि सिलेबस को जाने बगैर आप इसको बेहतर ढंग से रिजल्ट नहीं कर पाइएगा। तो रिजल्ट होने के लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी में लग जाना है। साथ ही इसमें चयन प्रक्रिया जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।